आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, ऑल डाउट क्लियर इन सिंगल वीडियो रिलेटेड टू डीवी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपकी डीवी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है JYT हाउस की। तो ये वीडियो उनके लिए तो हेल्पफुल है ही जो JYT हाउस की डीवी देंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी आपकी डीवी होगी किसी भी पोस्ट कोड की, उसके लिए भी आपकी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि डीवी आपकी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि इस पोस्ट कोड में आपका ऐसा होगा उसमें ऐसा होगा। डीवी सबके लिए सेम रहती है, चाहे वो आपकी कोई भी पोस्ट हो। मैंने खुद डीवी दी है 812 कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसलिए मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या आपको साथ लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। एंड 812 में मेरी फाइनल सेक्शन हो चुकी है। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपकी डाउट क्लिक करने की। बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लेटर की, मुझे तो ऑफलाइन आया था, तो उम्मीद है कि आपको भी ऑफलाइन ही आएगा, क्योंकि उस वक्त तो साइट पर कोई अपडेट नहीं था। मुझे तो यहाँ तक कि लेटर भी घर नहीं पहुँचा। मैं यहीं पर पहुँच गया, लेकिन लेटर मुझे नहीं पहुँचा। मैं आपको उस केस में भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अगर आपको लेटर नहीं पहुंचेगा तब भी आप जाएंगे डीवी देने के लिए, क्योंकि जो आपका शेड्यूल है डीवी का वो आउट हो चुका है। आपको लग चुका है पता कि आपकी डीवी कब है। बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ये आपकी होती है 15 मार्क्स की। आपको इतना भी पता होगा कि आपकी 15 मार्क्स की डीवी होती है। इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है, फॉर्म दिख रहा है आपको, जो ये है एनेक्चर ए। इस फॉर्म को बोलते हैं एनेक्चर ए। ये आपका बायोडाटा फॉर्म है डीवी के लिए। वैसे तो आपको ये फॉर्म HPSC में मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे गुस्सा करते हैं। जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे नहीं था पता कि ये साथ लेके जाना है, इसलिए आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप इसको साथ ले जाएं और इसका प्रिंट आउट लेके जाएं। टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और आपको साइट पे भी इसकी PDF मिल जाएगी। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि अपने साइट में इसको कहाँ से उठाना है इस फॉर्म को। इस फॉर्म का नाम है एनेक्चर ए। यहाँ पर आपका आएगा एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा JYT पोस्ट कोड का और सारा का। यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, देन डेट ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट फॉर एवेल्युएशन। जिस दिन आपकी डीवी होगी उस दिन की डेट आएगी। यहाँ पे पोस्ट कोड आएगा, नेम ऑफ द पोस्ट, आपका नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, एंड यहाँ पर आपकी आएगी फ़ोटो। जो आपकी लेटेस्ट फोटो होगी आप उसको आप यहाँ करेंगे पेस्ट। क्लियर। देन ये आपका कॉलम आता है क्वालिफिकेशन का, इसको आप फिल करेंगे मैट्रिक की, +2 की। वैसे तो JYT में +2 या 10th विद ITI ही मान्य होगी इस पोस्ट कोड इस पेपर के लिए। अगर आपके पास कोई इससे हायर डिग्री है या फिर कोई क्वालिफिकेशन है, उसको आप ऐड तो कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको जो नंबर लगने हैं, जो आपका DV का पहला कॉलम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसमें आपको नंबर लगने हैं +2 के। ओनली +2 या 10th विद ITI, जो उसके IND पे रूल है, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर लगेंगे, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कुछ लोगों को डाउट होता है कि मैंने MCA की है, PhD की है, या फिर कोई और हायर क्वालिफिकेशन की है, BCA की है, बीटा की है, BSc की है, कि मेरे नंबर उसमें ज़्यादा है, +2 में कम है, तो मैं BSc लगा दूंगा। ऐसा नहीं होगा। इस पोस्ट कोड के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी मिनिमम से मिनिमम, वही आपके नंबर लगेंगे फर्स्ट कॉलम में, जो DV का फर्स्ट कॉलम है। इसको आप यहाँ लिख देंगे अपना पूरा बायोडाटा, कहाँ से आपने पास की है, क्या कब आपने पास किया, आपका स्कोर एंड आपकी परसेंटेज। एंड जो आपकी परसेंटेज होगी वो आपकी पूरी पॉइंट टू पॉइंट होगी, आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए, अगर आपकी 85.72 है तो इसको आप 86 नहीं करेंगे। उन्होंने वहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं वो, कि पॉइंट के बाद आपने लेने हैं 2 डिजिट, आफ्टर पॉइंट आप लेंगे 2 डिजिट, उसको आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जो आपकी आ रही है कैलकुलेट करके आप वही लिखेंगे। 86.53 आ रही है तो आपको ये लिखेंगे, इसको आप 87 नहीं कर सकते, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस का, मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कैसा मेरे साथ हुआ था। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है पोस्ट में संबंधित, यहाँ आपकी कॉपी आ जाएगी SC ST सर्टिफिकेट की। देन अगर कोई OBC से है तो उसका नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, उसका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा एंड उसकी डेट आ जाएगी कब वो बना है। यहाँ पे अगर कोई EWS से है तो उसका नंबर आ जाएगा सर्टिफिकेट का। मतलब जो भी कैटेगरी से हैं, SC OBC ST EWS, उनके जो सर्टिफिकेट है उनके नंबर यहाँ पे लगेंगे, सर्टिफिकेट के नंबर। आपके सर्टिफिकेट में एक नंबर दिया गया होगा ऊपर से, उसको आपने लिखना है यहाँ पे। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको ये जरूरत नहीं है भरने की। यहाँ पे आपका आएगा सब कैटेगरी, BPL, वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, PH फिजिकल हैंडीकैप्ड, उसकी डिटेल आ जाएगी अगर कोई यहाँ से बिलोंग करता है तो। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको लानी होगी NOC।
अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको एनओसी लानी पड़ेगी डीवी देने के लिए। यहाँ पर आपका आएगा सिग्नेचर, आपके यहाँ पे साइन आएंगे, यहाँ आपके मोबाइल नंबर आएगा। क्लियर। और ये जो कॉलम है ये ऑफिस यूज़ के लिए वो खुद भरेंगे ऑफिस वाले। ये था आपका एनेक्सर ए, जिसको आप खुद इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और वहाँ लेके जाएंगे। वैसे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा HPSC में, लेकिन वो गुस्सा करते हैं कि आपने क्यों नहीं लेके आया। वहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि साइट पे ये अवेलेबल है, आप लेके क्यों नहीं आए। लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी थी 812 की, तब मुझे भी नहीं था पता कि ये लेके आना है। लेकिन जो गलती मेरी हुई है वो आपसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बता रहा हूँ कि इसको आप लेके जाएंगे, इसको आप भर लेंगे। अब आपका आता है एनेक्सर बी, इसको भी आपने साथ लेके जाना है। और जब आपको अगर किसी कैंडिडेट को कॉल लेटर घर में पहुंचेगा तो उसको ये साथ आएगा। इतना मैं आपको बता देता हूँ, जिस कैंडिडेट को लेटर घर पहुंचेगा उसको ये साथ घर में आएगा। लेकिन मुझे तो लेटर घर में नहीं पहुंचा था, इसलिए ना तो मेरे पास ये था ना तो मेरे पास ये था फर्स्ट वाला। मैंने दोनों पेज कहाँ लिए हैं, हेमू जैन बोर्ड में। ये आपका आता है पहला कॉलम डीवी का। यहाँ लिखा गया है वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ आपका है 2.5 नंबर का कॉलम। सबसे इसमें मैक्सिमम मार्क्स 2.5 नंबर के हैं, लेकिन आपने इसको कैसे करना है कैलकुलेट, जितनी भी आपकी परसेंटेज होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025 से। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कैंडिडेट की परसेंटेज है 82, तो उसको काउंट किया जाएगा 82 इंटू 0.025। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका नंबर होगा, उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। आपको लिखना है एग्जैक्ट, अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट लिखेंगे, आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। मान लो किसी का आ रहा है 1.53, तो आप इसको 1.6 नहीं कर सकते, आपको उसको 1.53 ही लिखना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब आता है फाइनल रिजल्ट उसमें पॉइंट में नंबर आते हैं, यहाँ पे चलता है पॉइंट का खेल। पॉइंट 0.01 से भी आप बाहर हो सकते हो डीवी में, इसको ध्यान रखेंगे आप। ये आपका पहला कॉलम, यहाँ आपका नंबर आएंगे और यहाँ लिखा गया है आपका डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट सबमिट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम। जो आपका जैसे आप यहाँ पे आएंगे +2 क्वालिफिकेशन, यहाँ आप लिखेंगे +2 क्वालिफिकेशन कॉपी लिख देंगे इसको यहाँ पे आप। ठीक है। अगला कॉलम आता है आपका बैकवर्ड क्लास का। अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो उसका आपको यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 नंबर, ये 1 नंबर का है, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके नाम यहाँ पे आएंगे इस कॉलम में कि वो डॉक्यूमेंट है क्या। थर्ड आपका आता है लैंडलेस। अगर कोई कैंडिडेट लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब आपकी जो ज़मीन है 1 हेक्टेयर से कम है, उसको आप बनवा के लेके आएंगे, उसके आपके 1 नंबर लगेंगे। और वो आपका कहाँ बनेगा, लोकमित्र के अंदर में आराम से बन जाएगा विदिन 1 वीक। यहाँ पे आप लिखेंगे लैंडलेस कॉपी। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप क्या करेंगे, ये तो उन कैंडिडेट के लिए है जिनको नंबर लग रहे हैं। मान लो किसी कैंडिडेट के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो लिखेगा N/A। इस कॉलम में आप ये लिखेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे वहाँ आप लिखेंगे आप N/A। क्लियर। और जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वहाँ पे आप नंबर लिखेंगे 111, जो भी आपके नंबर बनेंगे इस हिसाब से। और फर्स्ट कॉलम में आपको बता दूँ मैं कि आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आप लिखेंगे। अगला आपका आता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विथ मोर देन 40%, जो उनके लिए जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 1 नंबर। अगला आता है आपका NSS, इसका भी 1 नंबर है। उसके बाद आता होगा BPL। अगर कोई कैंडिडेट किसी BPL फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी सालाना इनकम 40,000 से कम है तो उसको लेंगे 2 नंबर। ये जो नेक्स्ट 2 कॉलम है ये है लड़कियों के लिए। जैसे कि अगर कोई विडो है, डिवोर्स्ड है, डिस्टिट्यूट है, सिंगल वोमेन है, उसको लेंगे 1 नंबर। नेक्स्ट कोई अगर सिंगल डॉटर है या फिर ऑर्फन है उसको लेंगे 1 नंबर। इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे कंफ्यूजिंग कॉलम कौन सा है, ये वाला, ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ। इस कॉलम में सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं एंड मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें क्लियर नहीं बता पाऊंगा कि इसमें होगा क्या। क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि ट्रेनिंग 6 मंथ की होनी चाहिए, रेडी टू पोस्ट। अगर बात की जाए JOIT की, तो JOIT की ट्रेनिंग कहाँ होती है। पहला क्वेश्चन ये है कि JOIT की ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलेगी। ऐसी कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं, तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे। अब जब मैंने ये डॉक्यूमेंट दिए थे तो मैंने की थी MCA में इंटर्नशिप, तो मुझे लगा कि 6 महीने की इंटर्नशिप जो है वो यहाँ पे काम आ जाएगी, लेकिन उसको उन्होंने नेगलेक्ट किया कि ये काउंट नहीं की जाएगी। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सोच रहा हो कि मैंने इंटर्नशिप की है तो मुझे यहाँ पे 1 नंबर लग जाएगा 6 महीने वाला, तो वो नहीं लगेगा।
क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था। आप यहाँ पे चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट लगा दो, लेकिन लास्ट में ये चेक होते हैं HPSCC के द्वारा। वो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, जो उनको सही लगता है उसको ही काउंट करते हैं। एंड लास्ट कॉलम आपका है एक्सपीरियंस का। ये आपका है 2.5 नंबर का कॉलम। सबसे बड़ा जो कॉलम आपका है 2.5 नंबर का, ये वाला है, एक एक्सपीरियंस वाला, एक क्वालिफिकेशन वाला, एक आपका BPL वाला। बात की जाए एक्सपीरियंस की, अगर आपके पास होगा 1 साल का एक्सपीरियंस, आपको रहेंगे 0.5 मार्क्स। मतलब पर ईयर के 0.5 नंबर आपके लगते रहेंगे। तब इसमें लिखा गया है 2.5। अगर किसी कैंडिडेट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है JOIT का या फिर किसी और पोस्ट कोड का, अगर आप किसी और की DV दे रहे हो, तो आपको लेंगे 2.5 नंबर। वो कैसे? 0.5 इंटू 5 कितना बनता है? 2.5। और इसी कैसे अगर किसी कैंडिडेट के पास है 2.5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप काउंट कर सकते हो 0.5 0.5 0.5। क्या हो गया? 5 से 15, 1.5। तो आपको लेंगे 1.5 नंबर, चाहे वो JO की पोस्ट हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हो, चाहे कोई और पोस्ट हो, क्योंकि DV सबके लिए सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता। सबसे कन्फ्यूजिंग कॉलम कौन सा है आपका? ट्रेनिंग वाला। ये कॉलम मेरी समझ से बाहर है कि इसका क्या यूज़ है यहाँ पे, कि ट्रेनिंग JOIT की कहीं होती नहीं है, या फिर किसी पोस्ट कोड भी आप अप्लाई कर रहे हो, ट्रेनिंग से कहाँ से लेके आएंगे आप? तो इसको मैं आपको क्लेम नहीं कर पाऊँगा। और लास्ट में आपका क्या आएगा? वेर एवर मार्क्स आर क्लेम्ड, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटैच सेल्फ कॉपी। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, आपने हर एक डॉक्यूमेंट की लानी है 2 कॉपी। चाहे आपके वो क्वालिफिकेशन का हो, चाहे आपका वो लैंडर्स की कॉपी हो, कोई भी कॉपी हो। मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, इंक्लूडिंग योर सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस आपके जो DV के सर्टिफिकेट होंगे, हर एक की 2 कॉपी आएगी, इंक्लूडिंग योर बोनाफाइड, उसकी भी 2 कॉपियाँ आएगी। आपने हर एक डॉक्यूमेंट की लानी है डबल कॉपी। जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उन सबके नाम यहाँ पे लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे उनके नाम जो आपने लगाए हैं इस DV में। मतलब इस 15 नंबर में आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उनके नाम यहाँ पे आएंगे। ये सब आपको मैं इसे बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी है 812 कंप्यूटर ऑपरेटर की। दैट्स वाई मैं आपको इस वीडियो में अपना वो लेटर नहीं बता पाऊँगा जो मेरे को आया था घर में DV का। हालांकि वो बाद में पहुंचा था, लेकिन पहुंच गया था। लेकिन इस वक्त मैं किसी और लोकेशन पे हूँ और वो DV जो लेटर है वो किसी और लोकेशन पे है। जब मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा, आप लोगों से मैं शेयर कर दूँगा वो लेटर कैसा था। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पे आपका नाम आएगा एंड नेम ऑफ पोस्ट JOIT, या अगर कोई और पोस्ट कोड है उसमें आप लिखेंगे नाम। ये सबके लिए सेम रहता है फॉर्म। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ID आएगी। तो इस पूरी वीडियो आप इस वीडियो में क्या सीखा कि टोटल आपके 2 फॉर्म भर जाएंगे, एनेक्चर A, एनेक्चर B। ये दोनों फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे। वैसे तो ये आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे साइट पे, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट साइट में नहीं जाना चाहता है, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे इस वीडियो के बाद। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। उसमें आपने जाना है, उसको क्लिक करना है लिंक को, एंड आपको PDF मिल जाएगी दोनों फॉर्म की। और वैसे आपको ये दोनों फॉर्म HPSCC में भी मिल सकते हैं, मिलेंगे क्योंकि मुझे भी दिए गए थे। मुझे उस वक्त ये नॉलेज नहीं थी कि ये लेके जाने हैं, लेकिन वहाँ पे वो गुस्सा करते हैं कि आप लेके क्यों नहीं आए। अब बात करते हैं कि गलती हमारी नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट पहली बार जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए, उसको कैसे लगेगा पता कि ये लेके जाना है? इसलिए इसमें गलती कैंडिडेट की नहीं है। और फ्रेश कैंडिडेट जो जाएगा, उसको कैसे लगेगा पता कि उसने ये लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है? इसलिए जिस कैंडिडेट ने पहले DV दी हो, उसको भी पता लगेगा कि मैंने ये लेके जाना है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब जैसे मैंने पहले DV दी है, तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है अगर मैंने DV देनी हो तो। लेकिन अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप इन दोनों को लेके जाएंगे, इन दोनों फॉर्म्स को। और अगर किसी, वैसे सबको यही लेटर घर पहुँचेगा, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को लेटर घर ना पहुँचे तो वो टेंशन ना लीजिए, आप ऐसे चल जाएंगे बिना लेटर के। क्योंकि मैं भी गया हूँ विदाउट लेटर, मुझे भी कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ था। क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, साइट में आपका शेड्यूल आ चुका है, उस PDF में आपका शेड्यूल आ चुका है, उसमें आपका नाम है, रोल नंबर, सब कुछ है। आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि मेरी डेट इस दिन थी DV के लिए। जैसे ही DV का कोई अपडेट आता है, अगर इसका ऑनलाइन हुआ आपको मैं बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार भी ऑफलाइन आएंगे इसके कॉल लेटर डॉक्यूमेंटेशन के। आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट होगी डॉक्यूमेंटेशन और ख़त्म होगी 31 अगस्त को। एक दिन में आपके 6 ग्रुप बनेंगे एंड एक एक ग्रुप में आपके कम से कम 30+ स्टूडेंट बैठेंगे। जिस तरीके से आपने टाइपिंग में गए थे, हॉल में बैठे थे, सेम उसी के साथ बैठेंगे हॉल में डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हॉल में लगते हैं मल्टीपल टेबल, हर एक टेबल में ग्रुप बनते हैं
नए नए टीचर बैठते हैं, नए नए सुपरवाइजर बैठते हैं। तो इस तरीके से सेम टाइम पे मल्टीपल लोगों की होगी डीवी। ऐसा ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि ग्रुप 1 का होगा तो ग्रुप 2 बाहर बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। सेम टाइम पे आपके मल्टीपल ग्रुप वहाँ पे हॉल में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हॉल काफ़ी बड़ा है HPSCC का। ऐसे ऐसे टेबल वहाँ पे बनेंगे और हर एक टेबल में ग्रुप बनेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई लगता है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन एवेल्युएशन फॉर द पोस्ट कोड JOAT 817। एंड अगेन मेरी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि जनरल UR की कट ऑफ क्या जाएगी 52 से 55 के बीच, क्योंकि JOAT YSP का रिजल्ट आ चुका है, CSK पालमपुर का रिजल्ट आ चुका है, आटा मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, 3 JOA क्लियर हो चुके हैं, अब बस है 817। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती। 55 से ऊपर कट ऑफ जाने का मतलब नहीं बनता है। अब बाकी देखते हैं क्या आती है फाइनल कट ऑफ। तो आप आज से लग जाइए अपने डॉक्यूमेंट के लिए, DV के लिए तैयारी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है डॉक्यूमेंट के लिए। और अगर किसी कैंडिडेट का ऐसा है कि मान लो DV उसकी है 5 अगस्त को और डॉक्यूमेंट उसका ख़त्म हो रहा है 4 अगस्त को, तो कृपया वो डॉक्यूमेंट दोबारा बना लें। इस भरोसे ना लिए, इस भरोसे आप ना रहेंगे कि एक दिन पहले ख़त्म हो रहा है तो मुझे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट की डेट आज ख़त्म हो रही है और आपकी DV कल है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए उसको आप एडवांस बना लीजिए 1 साल के लिए। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे वो आपके 1 साल के लिए वैलिड होंगे। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म साइट पे कहाँ मिलेंगे। ये रही आपकी HPSCC की ओरिजिनल वेबसाइट। आप जाएंगे होम पेज पे, एंड आपने जाना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। देन आपने जाना है इसमें जो लास्ट में लिखा गया है स्पेसिमैन ऑफ सर्टिफिकेट एंड एनेक्चर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको मिलेगा मल्टीपल फॉर्म्स। आपने किस फॉर्म को डाउनलोड करना है, इस फॉर्म को बायोडाटा फॉर्म ऑफ फिलिंग 15 मार्क्स एवेल्यूशन डिटेल इंक्लूडिंग एनेक्चर A एंड B। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, ये आपका 2 पेज का फॉर्म होगा और आपने इसको लगाना है प्रिंट आउट। इस फॉर्म में जो आपका एनेक्चर B है वो आपको कॉल लेटर में रिसीव होगा, लेकिन मैं आपको बैकअप प्लान बता रहा हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट को लेटर रिसीव ना हो तब भी आप इसको भर के रखेंगे और डायरेक्ट आप DV देने पहुँचेंगे, क्योंकि आपका टाइम बचेगा वहाँ पे आपको ये भरना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए आप घर पे इसको भर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डर है तो आप इसी 2 कॉपी निकाल सकते हो कि अगर आपने कोई गलत भर लिया तो आप नया कर सकते हो। अगर किसी कैंडिडेट को डर है कि मेरे से कोई गलत फॉर्म ना भर जाए तो आप इसकी डबल कॉपी निकाल सकते हैं और जो आपको सही लगे वो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने साइट से उठाना है फॉर्म तो आप इसी से उठाएंगे, लेकिन अगर आपने टेलीग्राम से उठाना है तो आप टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा फॉर्म ये मेरे टेलीग्राम पे। अब आपकी इच्छा है कि आपने साइट से उठाना है कि टेलीग्राम पे उठाना है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको टेलीग्राम पे कंटेंट की PDF नोट्स एक्सेट्रा प्लस अपडेट और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है डे बाई डे। जो भी वीडियो आप अपलोड होती है यूट्यूब पे उसकी नोटिफिकेशन आती है टेलीग्राम पे। इसी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक देगा डिस्क्रिप्शन पे, और आप खुद भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। आपको लिखना होगा @CS कैपिटल में _solution 95 लास्ट में, आपको चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमें क्या देखा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा HPSCC में, चाहे आपकी पोस्ट JO की हो चाहे कोई पोस्ट हो हिम्पू चयन बोर्ड की, सबका रोल सेम रहेगा। जुड़ रहे हैं CS सोल्यूशन के साथ ऐसी ही अपडेट, ऐसी ही कंटेंट, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड ऑल थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS सोल्यूशन। डू लाइक, share and subscribe the channel for all latest upcoming notification. See you soon in further video with new knowledge, new concept, new information, new update, new content. Thank you. Have a nice day.